हाय एवरीवन, दिस इज अनम। वेलकम टू पीएचडी जॉब्स एंड एडमिशन। आज के इस वीडियो में मैंने एक डिफरेंट टॉपिक लिया है जो कि है रिसर्च डेफिनेशन एंड रिलेटेड साइंटिस्ट फॉर योर अपकमिंग इग्नू पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम। तो जैसे कि आप देख रहे हो, ये जो टॉपिक है ये एक फैक्ट बेस्ड टॉपिक है। इस पर एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे कि इस वीडियो में मैंने रिसर्च डेफिनेशन और इस डेफिनेशन को किस साइंटिस्ट ने कहा है, उनके नेम प्रॉपर आपको याद रखना है। और इस वीडियो में मैंने उस पर सारे क्वेश्चंस आपको बताया है, और जो पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम में पूछे ही जाते हैं जो फेमस क्वेश्चंस है वो सारे क्वेश्चंस इस वीडियो में कवर करा है। सो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और उसी के साथ साथ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपके इग्नू के पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए एग्जैक्ट 2 वीक्स रिमेनिंग है, बहुत कम टाइम है। हरी अप। और अगर आप में जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करी है वो अभी भी रिसर्च मेथोडोलॉजी की प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं थ्रू आवर कोर्स। सो हमारे कोर्स में, हमारे रिसर्च मेथोडोलॉजी के कोर्स में हम जो आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं ये टेस्टेड स्टडी मटेरियल है। और इसी मटेरियल से कई स्टूडेंट्स को उनके पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे गए थे। सो हमारे इस मटेरियल को परचेस करने के लिए आपको इस नंबर पर हमें कांटेक्ट करना है। याद रखिएगा, व्हाट्सएप के थ्रू ही आपको हमें कांटेक्ट करना है इस नंबर पर, और मैसेज करने के विद इन 15 to 20 मिनट्स में आपको सारा स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कर देंगे। सो इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। हमारे इस रिसर्च मेथोडोलॉजी के कोर्स में हम आपको फुल सिलेबस वीडियो लेक्चर्स, नोट्स, 10 फुल सिलेबस मॉक टेस्ट, 1000+ प्रैक्टिस एमसीक्यूज पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे इन बोथ लैंग्वेज, हिंदी एज वेल एज इन इंग्लिश। सो हमारा जो ये रिसर्च मेथोडोलॉजी का कंटेंट है ये हमने हमारे एक्सपीरियंस के बेसिस पर, और जो एक्चुअल पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो सारी चीजें हमारे इस रिसर्च मेथोडोलॉजी के कंटेंट में हमने कवर करे हैं। तो आपको हमारा, अगर आप कोर्स परचेस करोगे, अगर आप हमारा कोर्स फॉलो करोगे तो आपको कुछ इस तरीके से हमारे रिसर्च मेथोडोलॉजी के कंटेंट में आपको प्रिपरेशन करना है कि आपको हमारे जो नोट्स है और जो मॉक टेस्ट इसको 1 वीक में कवर कर लेना है। और ये जो 1000+ एमसीक्यूज पीडीएफ है, 1000+ एमसीक्यूज पीडीएफ ये आप आपके एज अ रिविजन के तौर पर यूज कर सकते हो। आप आपके एग्जाम के एक दिन पहले, और अगर आप आपके एग्जाम के इवन 4 to 5 आवर्स पहले भी इसको एक बार रीड कर कर चले जाओगे तो आप एग्जाम में इजीली क्वेश्चंस को मार्क कर कर आ जाओगे। तो मैं आपको गारंटी देती हूँ कि हमारे इसी रिसर्च मेथोडोलॉजी के कंटेंट से आपको एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, हमारे जो बैच के स्टूडेंट्स हैं, उन कई स्टूडेंट्स का फीडबैक है कि उनको हमारे इस रिसर्च मेथोडोलॉजी के कंटेंट से डायरेक्टली एग्जाम में 10 to 12 क्वेश्चंस पूछे गए थे। सो हमारे इस स्टडी मटेरियल को परचेस करने के लिए आपको इस नंबर पर हमें व्हाट्सएप के थ्रू कॉन्टैक्ट करना है। याद रखिए, आपको व्हाट्सएप के थ्रू ही हमें कॉन्टैक्ट करना है। और आप अगर मैसेज करते हो, मैसेज करने के विद इन 15 to 20 मिनट्स में आपको सारा स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कर देंगे। और आप हमारा ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हो जो कि है ग्लोबल ऑनलाइन ऐप। सो इस ऐप पर आपको 1 मंथ की वैलिडिटी मिलेगी, और अगर आप ऐप पर जाते हो तो आपको डायरेक्टली वहां पर सारा कंटेंट इजिली अवेलेबल हो जाएगा। और ऐप को डाउनलोड करने के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर रखी है। सो वहां से आप हमारे ऐप को एक्सेस कर सकते हो। एंड लेट्स बिगिन विद द वीडियो। वो ऑथर द ग्रामर ऑफ साइंस, द ग्रामर ऑफ साइंस के लेखक कौन है? इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है द ग्रामर ऑफ साइंस, इस बुक के ऑथर कौन है, मतलब इस बुक को किस ऑथर ने, किस साइंटिस्ट ने लिखा है। सो इस प्रश्न में हमें ये पता लगाना है द ग्रामर ऑफ साइंस, इस बुक के लेखक कौन थे, उनका नाम हमें इस प्रश्न में पता लगाना है। सो याद रखिए, द ग्रामर ऑफ साइंस, इस बुक के ऑथर है कार्ल पियर्सन। इस बुक को कार्ल पियर्सन, इस ऑथर ने, इस साइंटिस्ट ने लिखा है। कब लिखा था? 1892 में। सो आपको याद रखना है 1892 में कार्ल पियर्सन ने द ग्रामर ऑफ साइंस इस बुक को लिखा था। सो ग्रामर ऑफ साइंस इस बुक में साइंस से रिलेटेड टर्म्स है जैसे मैटर, एनर्जी, और फिजिक्स से रिलेटेड भी कुछ टर्म्स है जैसे डायमेंशंस और मोशंस। इन टॉपिक्स से रिलेटेड इस बुक में कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है, मतलब साइंस के जो टर्म्स है इस बुक में आपको बताया गया है। सो द ग्रामर ऑफ साइंस इस बुक के ऑथर है आपके कार्ल पियर्सन। जैसे कि आपको याद होगा, कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट भी है आपके कोरिलेशनल रिसर्च में। इसके पहले भी मैंने कई वीडियोस में आपको कोरिलेशनल कोएफिशिएंट बताया था कि कोरिलेशनल रिसर्च में कोएफिशिएंट होता है जिसे हम कहते हैं कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट। सो ये वही साइंटिस्ट है। सो आपको कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट पर भी एग्जाम में क्वेश्चन
पूछा जाता है, आपको ये भी याद रखना है। और ये जो बुक है आपकी द ग्रामर ऑफ साइंस, इस बुक के आपके जो ऑथर है, जो लेखक है, उनका नाम है कार्ल पियर्सन। सो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट, Who was the author of the book named Methods in Social Research? Method in Social Research नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि मेथड्स इन सोशल रिसर्च ये एक बुक है, इस बुक के ऑथर कौन है, मतलब इस बुक को किस साइंटिस्ट ने और किस रिसर्चर ने लिखा था। मतलब मेथड्स इन सोशल रिसर्च, इस पुस्तक के लेखक कौन थे, हमें ये पता लगाना है इस प्रश्न में और इस क्वेश्चन में। सो याद रखिए मेथड्स इन सोशल रिसर्च ये बहुत फेमस बुक है सोशियोलॉजी में। सो मेथड्स इन सोशल रिसर्च ये बुक लिखे थे आपके गुड एंड हैट इस साइंटिस्ट ने। सो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन सी है, विकल्प सी है, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। सो मेथड्स इन सोशल रिसर्च इस बुक में क्या है बेसिकली, सो याद रखिएगा क्योंकि ये सोशल रिसर्च से रिलेटेड है, मतलब सोशियोलॉजी से रिलेटेड है, जिसमें हम सोसाइटी से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन देखते हैं। सो यहाँ पर बेसिकली सर्वे, ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर कर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करा जाता है। और इस बुक में बेसिकली सोसाइटी से रिलेटेड, सोशल बिहेवियर्स, उनसे रिलेटेड ज़्यादातर इंफॉर्मेशन प्रेजेंट है। सो यहाँ पर आप मेथड्स इन सोशल रिसर्च में इस बुक में ज़्यादातर के सर्वे, ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट, इथनोग्राफी मतलब किसी कल्चर के बारे में स्टडी करा गया है। सो ये प्राइमरी सोर्सेस के हेल्प से इस बुक में सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी गई। और इस बुक को आपके जो सोशोलॉजिस्ट में एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है गुड एंड हैट, इस साइंटिस्ट ने ये बुक को लिखा था। और ये साइंटिस्ट बहुत फेमस है, एग्जाम में इन पर बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं और ये रिसेंटली आपके पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो आपको याद रखना है गुड एंड हैट ये बहुत फेमस साइंटिस्ट है और इन्होंने ये बुक लिखा था 1952 में। तो आपको ये याद रखना है इंफॉर्मेशन, बेसिकली बुक कब लिखी गई, ईयर और उनका साइंटिस्ट का नेम, जो बुक के ऑथर है उनका नेम। सो आपकी जो मेथड्स इन सोशल रिसर्च इस बुक के ऑथर है, मतलब मेथड्स इन सोशल रिसर्च नामक पुस्तक के जो लेखक है वो है आपके गुड एंड हैट। तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट, रिसर्च इज अ साइंटिफिक अंडरटेकिंग ओपाइंड बाय। अनुसंधान एक वैज्ञानिक उपक्रम है जिसका विचार। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि रिसर्च जो है आपकी एक साइंटिफिक अंडरटेकिंग है, ये किस रिसर्चर का, ये एक किस साइंटिस्ट का ओपिनियन था। मतलब आपकी जो अनुसंधान है, आपकी जो शोध है वो एक वैज्ञानिक उपक्रम है, ये किस साइंटिस्ट का विचार था, ये हमें पता लगाना है इस क्वेश्चन में। सो याद रखिए आपकी जो रिसर्च है, रिसर्च साइंटिफिक अंडरटेकिंग है, ये ओपिनियन आपके यंग इस साइंटिस्ट का था। तो याद रखिए आप जब भी रिसर्च की डेफिनेशन देखे हुए, आप जब भी रिसर्च का कुछ रिलेटेड डेफिनेशंस देखते हो, रिसर्च की डेफिनेशन में आपको पता होना चाहिए, रिसर्च की डेफिनेशन में एक वर्ड कंपलसरी आपको याद रखना है, साइंटिफिक। आप जब भी रिसर्च देखेंगे इसमें साइंटिफिक, रिसर्च की डेफिनेशन में साइंटिफिक वर्ड प्रेजेंट होता ही है। क्योंकि अगर हम जब रिसर्च करते हैं, रिसर्च में आपको साइंटिफिक मेथड, साइंटिफिक प्रिंसिपल का यूज करना होता है। आपका जो रिसर्च होना चाहिए उसके पीछे जो लॉजिक होना चाहिए आपके साइंटिफिक प्रिंसिपल पर ही बेस्ड होने चाहिए। आप किसी भी तरीके से आपके रिसर्च में ऐसा नहीं कह सकते हो कि ये साइंटिफिक वे से नहीं है, क्योंकि अगर आप कोई रिसर्च कर रहे हो उसका जो आपका जो आप थ्योरी प्रूव कर रहे हो, तो आप अगर प्रूव कर रहे हो तो आपको एक साइंटिफिक प्रिंसिपल पर ही इसको प्रूव करना होता है रिसर्च में। तो याद रखिएगा रिसर्च में हम साइंटिफिक मेथड, साइंटिफिक प्रिंसिपल का यूज करते हैं और दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और रिसर्च की डेफिनेशन में भी साइंटिफिक वर्ड जो रहता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आपको याद रखना है रिसर्च जो है एक अंडरटेकिंग है, मतलब रिसर्च में हम एक साइंटिफिक प्रिंसिपल्स और मेथड्स का यूज करते हैं। और ये ओपिनियन आपके साइंटिस्ट का था जिनका नाम है यंग, जिसे हम पीवी यंग कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यंग। Next, research is an organized and systematic inquiry defined by। अनुसंधान एक संगठित और व्यवस्थित जांच है, किसके द्वारा परिभाषित किया गया है। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि आपकी जो रिसर्च है, रिसर्च एक ऑर्गेनाइज्ड एंड सिस्टमैटिक इंक्वायरी है, ये एक डेफिनेशन है और इस डेफिनेशन को किस ऑथर ने लिखा है और किस ऑथर की ये डेफिनेशन है। मतलब अनुसंधान एक आपकी संगठित और व्यवस्थित जांच है,
सो ये जो परिभाषित है, ये परिभाषित किस रिसर्चर ने, किस साइंटिस्ट ने कहा है, हमें ये पता लगाना है इस क्वेश्चन में। सो याद रखिएगा, रिसर्च इज एन ऑर्गेनाइज्ड एंड सिस्टमैटिक इंक्वायरी डिफाइंड बाय मार्शल। तो ये जो डेफिनेशन है आपके मार्शल इस साइंटिस्ट ने दिया था। तो याद रखिएगा, रिसर्च इज एन ऑर्गेनाइज्ड, ऑर्गेनाइज्ड का मतलब होता है सिस्टमैटिक, स्टेप बाय स्टेप एक स्ट्रक्चर फॉलो कर रहे हो आप बेसिकली। और सिस्टमैटिक इंक्वायरी का मतलब होता है जिसमें आप एक स्टेप्स प्रॉपर एक वे में एक स्ट्रक्चर आप फॉलो कर रहे हैं, आप कैसे भी जिगजैग वे में नहीं जा रहे हो, एक प्रॉपर एक स्टेप फॉलो कर रहे हो। जैसे कि अगर आपका जो रिसर्च है, रिसर्च में आपने एक प्रॉब्लम ले लिया जिस पर आप रिसर्च करना चाह रहे हो, तो आपका एक टॉपिक होता है, पहले उस टॉपिक पर आप रिसर्च करने वाले हो, पहले आप ये चूज कर लेते हो, फिर उसके बाद उस पर आप हाइपोथेसिस ले डाउन करते हो, फिर उसके बाद उसको टेस्ट करते हो। आप डायरेक्टली टेस्ट नहीं करोगे, आप डायरेक्टली अगर आपने टॉपिक चूज कर लिया तो उसके बाद आप इंफॉर्मेशन नहीं कलेक्ट करने जाओगे, आप सैंपल्स नहीं सिलेक्ट कर लोगे, आप एक सिस्टमैटिक वे में रिसर्च करते हो, क्योंकि रिसर्च जो होती है आपकी एक ऑर्गेनाइज्ड होती है जिसमें एक स्ट्रक्चर आपको फॉलो करना होता है, आपको प्रॉपर स्टेप्स फॉलो करने होते हैं, एक सिस्टमैटिक वे में आपको रिसर्च को परफॉर्म करनी होती है। अगर जिगजैग वे में रिसर्च फॉलो करोगे, किसी भी तरीके से फॉलो करोगे रिसर्च को जिगजैग मैनर में, तो आप कभी रिसर्च कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि रिसर्च जो होता है आपका एक लंबा प्रोसीजर होता है, इसलिए आपको रिसर्च में कुछ स्टेप्स फॉलो करने होते हैं, क्योंकि और रिसर्च जो है आपकी स्ट्रक्चर्ड होती है, आप पहले से डिसाइड कर लेते हो आपकी रिसर्च में क्या करने वाले हो, और एक ऑर्गेनाइज्ड वे में आप रिसर्च को परफॉर्म करते हैं, एक सिस्टमैटिक वे में सारे स्टेप्स को प्रॉपर फॉलो करते हैं। सो ये जो डेफिनेशन है, इस डेफिनेशन को आपके जो साइंटिस्ट है मार्शल, इन्होंने ये डेफिनेशन कही थी, ये परिभाषित इन्होंने कही थी। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मार्शल। नेक्स्ट, डिडक्शन एंड इंडक्शन आर पार्ट ऑफ सिस्टम ऑफ रीजनिंग स्टेटेड बाय। कटौती और प्रणन तर्क की प्रणाली का एक हिस्सा है, द्वारा कहा गया है। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि आपका जो डिडक्शन और इंडक्शन, ये रीजनिंग है, ये आपके रीजनिंग का एक पार्ट है। सो ये स्टेटमेंट किस रिसर्चर ने, किस साइंटिस्ट ने दिया था, मतलब आपकी जो कटौती और प्रणन तर्क है, ये आपके प्रणाली का एक हिस्सा होती है, ये किस साइंटिस्ट के द्वारा कहा गया है, ये स्टेटमेंट हमें इस क्वेश्चन में पता लगाना है। तो याद रखिए, डिडक्शन एंड इंडक्शन ये आपके रीजनिंग का एक पार्ट होता है, ये कहा था पीवी यंग ने। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन बी है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। जैसे कि आप देख रहे हो, इसके पहले भी हम कई क्वेश्चन में देखा था, पीवी यंग इस साइंटिस्ट ने बहुत सारे रिसर्च में स्टेटमेंट्स दिए हैं, और आगे भी हम क्वेश्चंस में देखेंगे कि इन्होंने किस तरीके से स्टेटमेंट्स दिए हैं रिसर्च में, बहुत सारे रिसर्च के टर्म से रिलेटेड। सो पीवी यंग ये बहुत फेमस साइंटिस्ट है, और ये सोशियोलॉजिस्ट के साइंटिस्ट है, इन्होंने कई बुक भी लिखी है, तो बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत फेमस साइंटिस्ट है, इन पर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो आपको पीवी यंग इस साइंटिस्ट से रिलेटेड इनके जो भी स्टेटमेंट्स हैं उनको अच्छी तरीके से एग्जाम के पहले एक बार रीड करके चले जाना है, जिससे कि आप आपके एग्जाम में एक दो क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो इस टाइप के क्वेश्चन में। ओके, सो हम देखते हैं, जैसे डिडक्शन एंड इंडक्शन ये आपके रीजनिंग का पार्ट होते हैं, और ये कहा था आपके पीवी यंग इस साइंटिस्ट ने। तो डिडक्शन क्या होता है, डिडक्शन एक रीजनिंग है, और ये आपकी क्वांटिटेटिव रिसर्च का अप्रोच होती है, जिसमें आपके पास थ्योरी ऑलरेडी प्रेजेंट होती है और थ्योरी को आप प्रूफ करते हो, मतलब थ्योरी पर आप हाइपोथेसिस ले डाउन करते हो, उसको ऑब्जर्व करते हो, उसको एनालाइज करते हो, उसको प्रूफ करने की कोशिश करते हो। और इंडक्शन, इंडक्शन ये रीजनिंग आपकी क्वालिटेटिव रिसर्च की अप्रोच होती है, जिसमें आपके पास थ्योरी अवेलेबल नहीं होती है, आप यहाँ पर थ्योरी को जनरेट करते हो, मतलब एक पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशंस की बेसिस पर आप थ्योरी को जनरेट करते हो, थ्योरी को डेवलप करते हो, यहाँ पर आपके पास थ्योरी नहीं होती है, सब आपके ऑब्जर्वेशन, एक पर्टिकुलर आप सिस्टम देखते हो, आप एक पर्टिकुलर वे फॉलो कर कर एक थ्योरी को जनरेट करते हो बेसिकली। सो डिडक्शन एंड इंडक्शन ये आपके रीजनिंग का एक पार्ट होती है, और ये कहा था आपके पीवी यंग इस साइंटिस्ट ने। सो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट, a system of systematically interrelated concepts, definitions and prepositions that are advanced to explain predict phenomena defined by। व्यवस्थित रूप से परस्पर संबंधित अवधारणाओं, परिभाषाओं और प्रस्तुतों की एक प्रणाली जो व्याख्या करने और घटनाओं की भविष्यवाणी करने के लिए उन्हें द्वारा परिभाषित किया गया है।
इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है, एक डेफिनेशन दी गई है और इस डेफिनेशन को किस साइंटिस्ट ने कहा था। सो आप जैसे देख रहे हो ये डेफिनेशन आपकी थ्योरी की डेफिनेशन है, जिसमें थ्योरी क्या होती है आपकी, सिस्टमैटिक इंटर रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स होते हैं। थियरी में आपके कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं, डेफिनेशन, प्रपोजिशंस, जिसमें आप कोई सपोज करते हैं और इसको एक प्रिडिक्ट के बेसिस पर एक एक्सप्लेन किया जाता है। जैसे मैंने आपको कहा था इंडक्शन रीजनिंग में, जैसे फॉर एग्जांपल इंडक्शन रीजनिंग में आप क्या करते हो, आप एक ऑब्जर्वेशन करते हो, ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर आप कोई हाइपोथेसिस ले डाउन करते हो और उसके बेसिस पर आप थियोरी को जनरेट करते हो। सो उसी तरीके से आपको ये देखने मिलेगा थ्योरी की डेफिनेशन में आपको कॉन्सेप्ट और जिसमें आप कोई प्रिडिक्ट करते हो चीजों को और फेनोमेना को एक्सप्लेन करते हो। सो ये आपकी डेफिनेशन होती है थ्योरी की, ये आपकी थ्योरी की डेफिनेशन होती है। सो एग्जाम में थ्योरी की डेफिनेशन पर भी बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसके पहले भी एग्जाम में। सो आपको याद रखना है, एग्जाम में ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, डैश इज अ सिस्टमैटिक ऑफ dash is a system of systematically interrelated concept, definition and preposition that are advanced to explain predict phenomena. So इस वे में अगर आपको क्वेश्चन आता है तो आपका आंसर थ्योरी हो जाएगा, क्योंकि ये थ्योरी की डेफिनेशन है बेसिकली। और ये डेफिनेशन आपके पीवी यंग इस साइंटिस्ट ने दिए थे। तो आपको याद रखना है, जैसा मैंने आपसे कहा था, बहुत फेमस साइंटिस्ट है पीवी यंग, इन्होंने ये डेफिनेशन लिखी थी और ये डेफिनेशन थ्योरी की डेफिनेशन है, आपको याद रखना है। और इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट, फैक्ट इज एम्पायरिकली वेरिफिएबल ऑब्जर्वेशन इज डिफाइंड बाय, तथ्य अनुभवजन्य रूप से सत्यापन योग्य अवलोकन द्वारा परिभाषित किया गया। सो यहाँ पर हमें बेसिकली एक डेफिनेशन दी गई है। फैक्ट क्या है, एक एम्पायरिकली वेरिफिएबल ऑब्जर्वेशन है। सो ये डेफिनेशन किस साइंटिस्ट ने दी थी हमें ये पता लगाना है, या फिर किस रिसर्चर ने दी थी, हमें इस क्वेश्चन में ये पता लगाना है। जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पर हमें एक डेफिनेशन दी गई है। डेफिनेशन बता रही है फैक्ट जो है आपके, फैक्ट किसे कहते हैं, जो रियलिटी में एग्जिस्ट कर रही हो, जो इमेजिनरी नहीं हो, जिसको हम सिर्फ इमेजिन नहीं कर सकते, जो कि रियलिटी में एग्जिस्ट कर रही है, उससे हम कहते हैं फैक्ट। फैक्ट क्या है आपका, एम्पायरिकली वेरिफिएबल ऑब्जर्वेशन। मतलब एम्पायरिकली वेरिफिएबल ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या होता है, एम्पायरिकली मतलब जिसको आप ऑब्जर्व करते हो, जिसको आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हो, जो आपके एक्सपीरियंस पर बेसिस होते हैं, उनको आप क्या करते हो, ऑब्जर्वेशन करते हो, उनको टेस्ट करते हो, आप देखते हो कि वो चीजें एग्जिस्ट कर रही है या फिर नहीं रियलिटी में। सो याद रखिएगा एम्पायरिकली, जैसे एम्पायरिकल रिसर्च में भी हम क्या करते हैं, एम्पायरिकल रिसर्च क्या होती है आपके, जो क्या ऑब्जर्वेशंस, एक्सपेरिमेंट्स और एक्सपीरियंस पर बेस्ड होती है, उसे हम कहते हैं एम्पायरिकल रिसर्च। उसी तरीके से फैक्ट जो है, मतलब जो रियलिटी में चीज एग्जिस्ट कर रही है, उसे हम कहते हैं एम्पायरिकली वेरिफिएबल ऑब्जर्वेशन, जिसे हम टेस्ट करते हैं, जिसको हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर कर देखते हैं कि रियलिटी में, कि सच में वो चीज रियलिटी में एग्जिस्ट कर रही है या फिर नहीं, उसे हम कहते हैं एम्पायरिकली वेरिफिएबल ऑब्जर्वेशन। सो याद रखिएगा, फैक्ट इज द एम्पायरिकली वेरिफिएबल ऑब्जर्वेशन। इस डेफिनेशन को दिए थे आपके साइंटिस्ट ने गुड एंड हैट। सो ये भी बहुत फेमस साइंटिस्ट है, गुड एंड हैट, पीवी यंग, ये दो तीन जो बहुत फेमस साइंटिस्ट है, उनके आपको कुछ स्टेटमेंट्स अगेन याद रखने हैं। और जैसे ये डेफिनेशन आपकी दी थी गुड एंड हैट इन साइंटिस्ट ने, सो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट, Which one of the following is authored by L.V. Redman and A.V.H. मोरे? निम्नलिखित में से कौन सी L.V. रेडमैन तथा A.V.H. मोरे की कृति है? इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि दिए गए ऑप्शंस में से हमें जो ऑप्शंस दिए गए हैं, सारे ऑप्शंस में हमें कुछ बुक्स के नेम हमें गिवन है। सो हमें पता लगाना है कि कौन सी बुक ऐसी है जिसको L.V. रेडमैन और A.V.H. मोरे इस साइंटिस्ट ने लिखा है। सो याद रखिएगा, L.V. रेडमैन एंड A.V.H. मोरे ने जो बुक लिखी है वो बुक है द रोमांस ऑफ रिसर्च। सो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन सी है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। सो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बहुत फेमस बुक है, रोमांस ऑफ रिसर्च। ऑब्वियसली ये सब आप सबको याद ही हो जाएगा इसका नाम।
और तो आपको याद रखना है, एलवी रेडमन एंड एवीएच मोरे ने ये बुक लिखी है द रोमांस ऑफ रिसर्च। इस बुक में उन्होंने रिसर्च से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन बताई कि किस तरीके से रिसर्च को डेवलप किया गया, उसकी अचीवमेंट, रिसर्च में किस किस तरीके से रिसर्च की जाती है, उसके मेथड्स, प्रोसीजर, रिसर्च के व्यू पॉइंट्स, इन्होंने रिसर्च को किस तरीके से करना है वो सारी चीजें इस बुक में कवर करी है। तो रिसर्च को किस तरीके से किया जाता है, रिसर्च किस तरीके से डेवलप हुई है, रिसर्च की अचीवमेंट, कब रिसर्च यूज में आई है, ये सारी चीजें इन्होंने रिसर्च का एक एक रिसर्च के बारे में सारी इंफॉर्मेशन इस बुक ने बताई है। तो याद रखना है, एलवी रेडमैन एंड एवीएच मोरे ने जो बुक लिखी है बहुत फेमस है, द रोमांस ऑफ रिसर्च। सो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट, क्राइटेरिया ऑफ गुड रिसर्च इज रिटन बाय। अच्छे शोध का मानदंड किसके द्वारा लिखा गया। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है क्राइटेरिया ऑफ गुड रिसर्च, इस बुक को किस ऑथर ने या फिर किस रिसर्चर ने, किस साइंटिस्ट ने लिखा है। तो याद रखिएगा, क्राइटेरिया ऑफ गुड रिसर्च, अच्छे शोध का मानदंड, इस बुक के जो लेखक है वो है आपके जेम्स हारोल्ड फॉक्स। तो यहाँ पर आप जो आपका ऑप्शन बी है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब क्राइटेरिया ऑफ गुड रिसर्च इस बुक में बेसिकली है क्या, इस बुक में के जो कंटेंट है, इस बुक का जो रिसर्चर का एम था लिखने का, उन्होंने क्यों लिखा। तो याद रखिएगा, क्राइटेरिया ऑफ गुड रिसर्च इस बुक में ये जो रिसर्चर है आपके जेम्स हारोल्ड फॉक्स, इन्होंने बताया है कि एक अच्छी रिसर्च का क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, अच्छी रिसर्च किस चीज पर बेस्ड होनी चाहिए। सो अच्छी रिसर्च कैसी होनी चाहिए, ऑब्जेक्टिव होनी चाहिए, और रिसर्चर्स को किस तरीके से रिसर्च को परफॉर्म करना चाहिए, कब उस रिसर्च को अच्छी रिसर्च कहेंगे, आपको रिसर्च में किस रिसर्च को किस तरीके से परफॉर्म करना है, कैसे प्रिंसिपल्स यूज करना है, किस तरीके से आपको मेथड्स फॉलो करना है, स्ट्रक्चर फॉलो करना है, ये सारी चीजें उन्होंने इस रिसर्च में बताई है कि रिसर्च आपके एक अजम्पशंस होते हैं, उसको आप टेस्ट करना है आपको, और जो टेस्ट कर रहे हो आपको उसको प्रॉपर ऑनेस्टली मेंशन करना चाहिए, जो रिजल्ट्स आ रहे हैं उसी को आपको मेंशन करना चाहिए। ऐसे सारे चीजें इन्होंने, एक अच्छी रिसर्च कैसी हो सकती है उसका सारा क्राइटेरिया इस बुक में लिखा है। सो याद रखिएगा, इस बुक को जेम्स हारोल्ड फॉक्स ने लिखा था 1958 में। तो आपको बुक जो भी बुक लिखा है रिसर्चर ने, उस रिसर्चर का नाम, उस साइंटिस्ट का नाम और कब लिखा है, ईयर भी आपको याद होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट, फाउंडेशंस ऑफ बिहेवियरल रिसर्च इज रिटन बाय। फाउंडेशन ऑफ बिहेवियरल रिसर्च किसके द्वारा लिखा गया है। इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि फाउंडेशन ऑफ रिसर्च बिहेवियर, इस बुक का साइंटिस्ट कौन है, इस बुक को किस ऑथर ने लिखा है, मतलब फाउंडेशन ऑफ रिसर्च बिहेवियरल रिसर्च, इस पुस्तक को कौन से लेखक ने लिखा है, हमें ये पता लगाना है इस क्वेश्चन में। सो याद रखिएगा, फाउंडेशन ऑफ बिहेवियरल रिसर्च, इस बुक को आपके लिखा था साइंटिस्ट ने, केरलिंगर साइंटिस्ट ने। सो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन भी है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। सो फाउंडेशंस ऑफ बिहेवियरल रिसर्च, इस बुक को केरलिंगर साइंटिस्ट ने 1964 में लिखा था, आपको ईयर भी याद रखना है 1964। तो इस बुक में रिसर्चर्स जो है बेसिकली केरलिंगर साइंटिस्ट ने बिहेवियर्स पर, ह्यूमन बिहेवियर्स पर बात करी है, ह्यूमन बिहेवियर्स पर उन्होंने स्टडी करी है, और कुछ हेल्थ से रिलेटेड, कुछ रिस्की बिहेवियर्स जो होते हैं उन पर कुछ बात करी है। तो यहाँ पर बेसिकली बिहेवियरल रिसर्च में जो ज्यादा जो हमारा जो मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर जो होता है वो ऑब्जर्वेशन होता है, ऑब्जर्वेशंस की बेसिस पर ये रिसर्च की जाती है, और इस रिसर्च में जो भी बेसिकली इंफॉर्मेशन मिलती है वो हमें टेक्स्ट और वर्ड्स के फॉर्म में मिलती है, और नंबर्स के फॉर्म में इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है। सो याद रखना है, फाउंडेशन ऑफ बिहेवियरल रिसर्च, इस बुक को आपके लिखा था केरलिंगर साइंटिस्ट ने 1964 में। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। सो दैट्स इट, एंड thank you for watching this video. Good luck with your preparation and see you tomorrow with another video.